गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्केनों का और इनके बनाने की विधियों के बाद भौतिक गुणों का अध्ययन कर रहे थे। अब तक आपके मन में आ गया होगा कि कार्बन 1 से 4 तक के एल्केन रंगहीन गंधहीन गैसें हैं, कार्बन 5 से 17 तक के एल्केन द्रव हैं और कार्बन 18 या उच्च सदस्य ये ठोस होते हैं। यदि इनकी विलेयता देखी जाए, सॉल्बिलिटी, तो एल्केन अध्रुवी होने के कारण जल या ध्रुवीय विलायकों में अविलेय, अध्रुवी या कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। यानी ये कार्बनिक विलायकों में विलेय हैं। इनकी विलेयता अणुभार वृद्धि के साथ घटती जाती है। यदि इनके क्वथनांक देखें तो एल्केनों के क्वथनांक अणुभार वृद्धि के साथ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अणु का आकार अणुभार वृद्धि होने से अणुओं के मध्य कार्य करने वाला वान डेर वाल बल का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण अणुभार वृद्धि के साथ इनके क्वथनांक बढ़ते हैं। इसमें याद रखने योग्य था कि समावयवी एल्केनों में जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं, शाखाओं की वृद्धि के साथ क्वथनांक घटता जाता है। जैसे आपको बताया गया था नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन में नॉर्मल पेंटेन का क्वथनांक सबसे अधिक है, उससे कम आइसोपेंटेन का और सबसे कम नियोपेंटेन का है। जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेंगी अणु का आकार गोलाकार होता जाएगा। सतह का क्षेत्रफल घटने से अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल वान डेर वाल बल का मान घट जाने से क्वथनांक में कमी होती है। और अब चलिए समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। ये परीक्षा के लिए और ख़ास तौर से कंपटीशन परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे आप समझ लें जिससे सही उत्तर कंपटीशन परीक्षाओं में दे सकें। गलनांक एल्केनों का अणुभार वृद्धि के साथ बढ़ता है, लेकिन निकटवर्ती एल्केनों में सम कार्बन संख्या वाले एल्केन का क्वथनांक विषम कार्बन संख्या वाले एल्केन की तुलना में अधिक रहता है। फिर से समझें, एल्केनों में अणुभार वृद्धि के साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है, लेकिन निकटवर्ती एल्केनों में सम कार्बन संख्या वाले एल्केन का क्वथनांक विषम कार्बन संख्या वाले एल्केन की तुलना में अधिक होता है। तो इस तरह से इनका जो क्रम है वो बढ़ता घटता जिगजैग होता है। क्वथनांक यहाँ समझने का प्रयास करें। पहले तो आप यह जान लें कि एल्केनों में कार्बन की श्रृंखला इस तरह से रहती है, जैसे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। ये कार्बन है श्रृंखला में इस तरह से जुड़े रहते हैं, सीधी श्रृंखला नहीं होती। अब आप देख लीजिए, इसमें कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। इसमें कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4 कार्बन है। जब संख्या सम है, कार्बन इसमें 4 है तो सम संख्या है, कार्बन इसमें 5 है तो विषम संख्या है। तो जो सम संख्या है इसमें कार्बन विपरीत छोर पर है, विपरीत पक्षों में है। देख लीजिए, कार्बन इधर और कार्बन इधर विपरीत पक्षों में है। और जब कार्बन की संख्या विषम है 1, 2, 3, 4, 5 तो सम पक्ष में है, इधर एक कार्बन छोर का और दूसरा इस छोर का कार्बन एक ही पक्ष में। और जब कार्बन विपरीत पक्षों में रहते हैं सम संख्या कार्बन की रहने पर, तब अणुओं की पैकिंग बहुत अच्छी रहती है। अणुओं की पैकिंग अच्छी रहने पर क्वथनांक गलनांक अधिक रहता है। और जब इनकी संख्या विषम रहती है तो दोनों कार्बन छोर के एक ही पक्ष में रहते हैं, अणुओं की पैकिंग अच्छी नहीं होती, जिसके कारण इनका गलनांक कम रहता है। तो आप इस उदाहरण में देखिए, मेथेन से अधिक गलनांक है एथेन का गलनांक अधिक है प्रोपेन से अधिक है ब्यूटेन का अधिक है पेंटेन से अधिक है हेक्सेन का अधिक है हेप्टेन से।
तो देखिए कार्बन इसमें सम संख्या है, तो ये निकटवर्ती प्रोपेन से ज्यादा है, मेथेन से भी ज्यादा है, अणुभार में वृद्धि हो रही है। अब कार्बन 4 वाला देखें तो प्रोपेन से अधिक है क्योंकि इसका अणुभार अधिक है, लेकिन पेंटेन से भी अधिक है क्योंकि इसकी संख्या सम है, इसकी विषम है। तो इस तरह से इनका गलनांक जिग जैग घटते बढ़ते क्रम में रहता है। अब चलिए रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं। एल्केन बहुत कम क्रियाशील होते हैं और इसकी वजह है एल्केनों में कार्बन परमाणु परस्पर तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, और एकल सहसंयोजी बंध सिग्मा बंध होता है, मजबूत बंध होता है। इसीलिए एल्केन सामान्य परिस्थितियों में अम्लों, क्षारों, ऑक्सीकारकों, अपचायकों से क्रिया नहीं करते। विशेष परिस्थितियों में प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देते हैं, और वे अपक्रियाएं जिनमें एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं का अन्य परमाणु या समूहों द्वारा प्रतिस्थापन होता है, अन्य परमाणु या समूहों द्वारा हटाए जाते हैं, उनको प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। कई प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण, हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनसे क्रिया कराई जाए तो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन होता है। यह क्रिया हैलोजिनेशन कहलाती है। इनकी क्रियाशीलता का क्रम है, सबसे अधिक क्रियाशील है फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन। फ्लोरीन से क्रिया कराई जाए एल्केनों की तो क्रियाशीलता के अधिकता कारण विस्फोट हो जाता है। तो हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की क्रिया देखेंगे। क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर एल्केनों की क्लोरीन से क्रिया कराई जाए तो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं का बारी बारी से क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। यह क्रिया बहुत अच्छी है, इसको याद रखिए। मेथेन का क्लोरीनीकरण हुआ, मेथेन की क्लोरीन से क्रिया हुई सनलाइट में, तो पहले बना मोनोक्लोरोमेथेन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन द्वारा हटाया गया। फिर डाइक्लोरोमेथेन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन द्वारा हटाए गए। ट्राइक्लोरोमेथेन, 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन द्वारा हटाए गए। टेट्राक्लोरोमेथेन, 4 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया। ये मेथिल क्लोराइड, ये मेथिलीन क्लोराइड, ये क्लोरोफार्म और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहलाते हैं। ब्रोमीनेशन कराएं, ब्रोमीन से क्रिया कराएं तो समान अपक्रिया होगी जिस तरह से क्लोरीनीकरण क्रिया हुई है। यदि मेथेन के अधिक की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराएं तो केवल मेथिल क्लोराइड बनता है। आयोडीनीकरण की क्रिया बहुत मंद गति से होती है और उत्क्रमणीय होती है। देखिए मेथेन की आयोडीन से क्रिया हुई, मेथिल आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड बना। ये उल्टी दिशा में भी अपक्रिया हो जाएगी। तो रिवर्स अपक्रिया को रोकने के लिए प्रबल ऑक्सीकारक जैसे नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोआयोडिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तब बन रहा है मेथेन की आयोडीन से क्रिया में मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। नाइट्रेशन कराया जाए, नाइट्रीकरण कराएं। यदि एल्केनों को सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ 400 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करें तो एक हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रो समूह NO2 द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, नाइट्रो एल्केन बनते हैं। जैसे मेथेन की क्रिया सांद्र नाइट्रिक एसिड से कराई गई 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो बना नाइट्रोमेथेन। इसी तरह सल्फोनीकरण कराएं, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराएं तो सल्फोनिक समूह SO3H द्वारा हाइड्रोजन हटाया जाएगा। अगर ये मेथेन हो तो बनेगा मेथेन सल्फोनिक एसिड CH3HSO3 H2O। समावयवीकरण, यह क्रिया बहुत अच्छी है परीक्षा के लिए। यदि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्केनों को जिनमें कार्बन की संख्या 4 या अधिक है, कार्बन की संख्या 4 या अधिक है, गर्म करें तो इनके आइसोमर प्राप्त होते हैं। जैसे कार्बन की संख्या 4 वाले ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन को एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म कर दें तो आइसोब्यूटेन बन जाएगा। इसे कहते हैं, ये इसका समावयवी है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो ये क्रिया कहलाती है समावयवीकरण। अन्य क्रियाओं की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।